बता दें, बीते 5 महीनों में पाकिस्तान ने चौथी बार अफगानिस्तान पर यह हमला किया है। सितंबर 2025 से अब तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चौथी बार हवाई हमला किया है। सुबह तड़के अफगानिस्तान में 7 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। बता दें कि देर रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर हमला किया है। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान में जमकर बम बरसाए हैं, जिनमें 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अफगानिस्तान के मुताबिक हमले में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों को निशाना बनाया गया है। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी सेना की इस कार्रवाई को आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करार दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय के मुताबिक अफगान सीमा पर 7 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिनमें प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान ISKP से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। और पाकिस्तान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि अफगान के खिलाफ ये सैन्य कार्रवाई हाल ही के दिनों पर हुए आत्मघाती हमलों के जवाब के रूप में की गई है। और अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों पर पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ने निशाना बनाया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में इस तरीके से एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद अब देखिए कि किस तरीके से वहां से बेहद खौफनाक तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा मरघा इलाके में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। अफगानिस्तान सूत्रों के मुताबिक बरमल इलाके में मौजूद बनूसी मदरसा पर मिसाइलें दागी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने हवाई हमले में F-16 और JF-17 थंडर जेट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें उसे 7 आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। हमलों की रेंज सिर्फ पक्तिका तक सीमित नहीं रही है, बल्कि खोस, पतिका और नंगरहार तक ये दहशत फैली हुई नजर आ रही है। और इस बीच अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने यह बताया है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने सुबह तड़के सीमावर्ती प्रांत पतिका के बरमल और उर्गुन जिले में हवाई हमले किए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि नंगरहार प्रांत के खोगियानी जिले में भी हवाई हमले किए गए हैं। नंगरहार प्रांत में गनी खोल और भैसूद जिलों में भी फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। टोलो न्यूज ने यह बताया है कि पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम लोगों के घरों के साथ साथ एक मदरसे को भी निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पतिका के बरमल जिले में बानूसी मदरसे पर एयर स्ट्राइक की गई है, मिसाइलें दागी गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कुल 8 टारगेट्स पर हमला किया गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 17 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब लगातार टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान की ओर से यह हमला किया गया है। ये बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान ये जरूर कह रहा है कि आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया गया, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि रिहायशी इलाकों में मासूम लोगों को टारगेट करते हुए यह हमला हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तान ने देर रात लगभग भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1 बजे करीब अफगानिस्तान के पक्तिका के इलाके पर अपने फाइटर जेट से हमला करके तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकी संगठन को निशाना बनाकर हमला कर दिया। पहले एक वीडियो है, देखिए एक ही वीडियो आया है क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज है। तस्वीर देख लीजिए। हजरात, अब इसके बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच खतरनाक युद्ध हो सकता है, क्योंकि तालिबान ने पहले ही कहा था अगर पाकिस्तान ने हमारे एयर स्पेस में घुसपैठ की तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से सीज फायर था, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ दिया है और अब देखना है कि तालिबान क्या करता है। हजरात, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर बमबारी की है। खोगियानी डिस्ट्रिक्ट नंगरहर नाम इलाका है और बरमल और उर्गुन डिस्ट्रिक्ट जो कहा जा रहा है पक्तिका के इलाके में है, वहां टीटीपी को निशाना बनाकर अपने फाइटर जेट से बमबारी की है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि तालिबान का क्या रिस्पॉन्स है। ब्रेकिंग अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान का दावा सामने आया है। अफगानिस्तान में 7 आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, ये पाकिस्तान ने कहा है। पाकिस्तान ने अफगान सरकार से अपील भी की कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए ना होने दें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं
जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान का ये आरोप है कि वो टीटीपी समर्थित हमले हो रहे हैं और टीटीपी का उनमें एक बड़ा हाथ है और इन्हीं आरोपों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की ओर से यह हमला किया गया। अफगानिस्तान और टीटीपी की ओर से हालांकि हमेशा से पाकिस्तान के इन आरोपों को नकारा जाता रहा। अफगानिस्तान ने हमेशा कहा कि ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए उसकी जमीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान से अपील की गई है कि किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दे। लेकिन यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हमले में कई वहां के मासूमों की जान चली गई है। यह आंकड़ा 17 से ज्यादा बताया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये एयर स्ट्राइक की गई है। अब अगला कदम अफगानिस्तान का क्या होगा, इस पर भी दुनिया की नजर रहेगी। एक और वॉर फ्रंट यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में अफगानिस्तान को इस एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान के कई इलाकों में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर हमला किया गया, तभी इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान ने दूसरे इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान पर ऐसा भीषण हमला किया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान के कई शहरों को भीषण एयर स्ट्राइक से दहला दिया है। भोर में हुए इन हमलों में ताकतवर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था, जिनके धमाकों की आवाज से लोग दहशत से भर गए। अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने तड़के सुबह सीमावर्ती प्रांत पत्तिका के बरमल और उर्गुन जिले में हवाई हमले किए हैं। इसके अलावा नंगहार प्रांत के खोगियानी जिले में भी हवाई हमले किए गए हैं। इसके साथ साथ नंगहार प्रांत के ही गनीखोल और बेहसूद जिलों में भी फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अधिकतर टीटीपी के लड़ाके थे। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम लोगों के घरों के साथ ही एक मदरसे को भी निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि पत्तिका के बरमल जिले में बानुसी मदरसे पर एयरक्राफ्ट से मिसाइलें दागी गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 8 टारगेट्स पर यह हमले किए गए हैं, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। हालांकि मरने वालों की वास्तविक संख्या या एयर स्ट्राइक से हुए कुल नुकसान की अभी तालिबान प्रशासन ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इन बड़े हमलों को लेकर पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान के चरमपंथी समूहों के ठिकानों पर निशाना बनाकर हमला किया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इन हमलों की पुष्टि की है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन हमलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके साथियों के साथ कैंपों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्टिव ऑपरेशन किए। उन्होंने बताया कि बॉर्डर इलाके में आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक समूह को भी निशाना बनाया गया। काबुल ने हमलों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रविवार सुबह हुए हमले के बाद अताउल्लाह तरार ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और प्राथमिक है। ताजा हमले तब हुए हैं जब कुछ दिन पहले ही एक आत्मघाती हमलावर ने बंदूकधारियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा जिले में बाजौर जिले में एक सुरक्षा चौकी की दीवार में विस्फोटकों से भरी गाड़ी घुसा दी थी। उस जोरदार धमाके में 11 सैनिक मारे गए थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। उस हमले को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया था कि हमलावर एक अफगान नागरिक था। उस घटना के बाद ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 में भी अफगानिस्तान के भीतर घुसकर इसी तरह के हवाई हमले किए थे, जिसके बाद ड्यूरंड लाइन से लगी सीमा पर दोनों देशों के बीच भीषण सैन्य टकराव शुरू हो गया था। करीब एक सप्ताह तक चली लड़ाई में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई थी। बड़ी संख्या में सैनिक और जो लड़ाके हैं तालिबान के, वो काफी बड़ी संख्या में मारे गए थे। हालांकि इसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थितियों को सुधारने के लिए और आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए तुर्की की तरफ से भी पहल की गई। तुर्की लगातार इस प्रयास में लगा रहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का ये तकरार खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद अब कुछ महीनों के अंतराल के बाद ही अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने इस तरह के बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है, यही दलीलें पेश की जा रही हैं कि अफगानिस्तान की ओर से पोषित चरमपंथी समूह हैं, वो पाकिस्तान के भीतर घुस करके इस तरह के चरमपंथी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इसे बदले की कार्रवाई और जो चरमपंथी समूहों के ठिकाने हैं उसको निस्तेनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देख लिया, जिसमें वो उनका कहना है कि जब पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है और एक इस्लामी मुल्क के होने के नाते दूसरे इस्लामी मुल्क पे हमला किया है। ये अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, ये इंडिया ही करवा रहा है और ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अब जवाब मिल